मुसलमानों के लिए लिखा गया अपमानजनक स्लोगन, भड़के चंद्रशेखर। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में इन दिनों एक अलग तरह का फैशन चल पड़ा है, देशभक्ति की नई परिभाषा तय करने का। कुछ लोगों ने जैसे ठेका ले लिया हो कि कौन इस देश का असली नागरिक है और कौन नहीं। कुछ नफरती लोगों द्वारा मुसलमानों को ऐसे देखा जाता है, उनके लिए ऐसी मानसिकता रखी जाती है जैसे वे पड़ोसी देश से पासपोर्ट बनवाकर आए हों। कभी नमाज पढ़ने पर लात मार दी जाती है, कभी मुस्लिम दुकानदार पर नाम बदलने का दबाव बनता है, कभी गली से गुजरते मुस्लिम फेरी वाले से आधार कार्ड मांगा जाता है, मानो सड़क नहीं कोई निजी जागीर हो। और अब तो हद ही हो गई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की दीवार पर लिख दिया गया, यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। जी हाँ, ये भड़काऊ स्लोगन त्योहार के मौके पर लिखे गए और इसकी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल के लोगों ने ली है। हालांकि जो लिखा गया था स्लोगन, उसे अब मिटा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर साफ देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का दावा है कि उनकी महिला विंग ने इस काम को अंजाम दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जी दोस्तों, वीडियो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कुछ नफरती महिलाएं हैं, वो किस तरह से दीवार पर मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक स्लोगन लिख रही है कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। अब जिस तरह से ये भड़काऊ स्लोगन लिखा गया है कि यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, जैसे सड़क किसी के पिताजी की जायदाद हो और टोल टैक्स भी सिर्फ कुछ लोग देते हैं, मुसलमान देता ही नहीं है। अरे भाई, इस देश का हर एक नागरिक टैक्स देता है, तब जाकर सरकारें सुविधाएं देती हैं, कोई दान नहीं करती हैं। वही इस वीडियो के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने एक्स पर लिखा है कि देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसलमानों के लिए रोड नहीं जैसा घृणित और विभाजनकारी संदेश लिखा जाना न केवल सामाजिक सौहार्द पर हमला है, बल्कि यह सीधे सीधे भारतीय संविधान की मूल भावना पर प्रहार और संविधान के आर्टिकल 15, 19 व 21 का उल्लंघन है। इस प्रकार का संदेश यह दर्शाता है कि कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से देश को धार्मिक आधार पर बांटने की साजिश कर रही हैं। आगे लिखते हैं कि हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि दोषियों की तत्काल पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर यह कृत्य देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया गया है तो एनएसए सहित कठोर धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी हाँ, तो चंद्रशेखर ने मांग की कि अगर यह कृत्य देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया गया है तो उन सभी पर एनएसए लगाया जाए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही मशहूर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसलमानों के लिए रोड नहीं लिखना संविधान, समान नागरिकता और मानवीय गरिमा पर सीधा प्रहार है। यह वही बहिष्कारी मानसिकता है जिसने कभी दलितों, पिछड़ों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखने की कोशिश की थी। आज वही जहर नए रूप में फैलाया जा रहा है। धर्म के नाम पर अधिकार छीनने की यह प्रवृत्ति कानून और लोकतंत्र दोनों को चुनौती देती है। सवाल है, ऐसी दुस्साहसिक हरकतों की हिम्मत आखिर आती कहां से है? सरकार की चुप्पी पर कई सवाल खड़े करती है। या तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने यह एक बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, देश संविधान से चलता है, दीवारों पर लिखी इबारतों से नहीं। अगर आज सड़क पर चलने का हक धर्म देख कर तय होगा तो कल हवा में सांस लेने पर भी सवाल उठेगा। सोचिए, क्या यही वह भारत है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, या फिर हमें तय करना होगा कि देश सबका है या सिर्फ नारे लगाने वालों का है? इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।